बहुत स्वागत है आपका और मैं मुस्कान साहू। मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबर खजुराहो से, जहां फूड पॉइजनिंग से 4 कर्मचारियों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने गौतम होटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। होटल में खाना खाने के बाद इन कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी थी। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे। तो देखिए, कलेक्टर के आदेश के अनुसार फूड पॉइजनिंग से 4 कर्मचारियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने गौतम होटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। होटल में खाना खाने के बाद ही इन कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी थी और अब इन कर्मचारियों की मौत के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया है। तो जिला प्रशासन के आदेश अनुसार गौतम होटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों का जुलूस निकाला। पुरानी रंजिश में लोहे की रॉड से आरोपियों ने हमला किया था। युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाने के पठारपुर रोड की यह घटना है। और अब खबर जबलपुर से, जहां हिंदू संगठनों ने 7 जमाती पकड़े हैं। पनागर बस्ती में घुसने के दौरान उनको शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के आधार कार्ड और किताबें भी पाए गए हैं इन आरोपियों से। पनागर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो हिंदू संगठनों ने 7 जमाती पकड़े हैं। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए धर्म हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। धर्म, जबलपुर में हिंदू संगठनों ने 7 जमाती पकड़े हैं। इस मामले में क्या कुछ जानकारी और अपडेट निकल कर आई है? बेशक मुस्कान जी, देखिए अभी तक जो पनागर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जो संदिग्ध पकड़े गए हैं 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। उनके पास जो भी दस्तावेज पाए गए हैं, जो भी संबंधित इस्लामिक किताबें और शरीयत से जुड़ी हुई जो किताबें पाई गई, उनकी तमाम जांच पुलिस कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। साफ तौर पर कहीं न कहीं हिंदू संगठन का आरोप है कि चूंकि जो ये 7 जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये पनागर बस्ती में पीछे से एंटर कर रहे थे, कहीं न कहीं छुपे पीछे के रास्ते से आ रहे थे और तमाम इनके पास बड़ी मात्रा में काफी सामान 7 लोगों के बीच में 20 से 25 बैग पाए गए, जिसमें अलग अलग प्रकार की इस्लामिक धर्म की किताबें, शरीयत से जुड़ी हुई किताब, ये तमाम चीजें पाई गई। साथ ही दिल्ली और झांसी के आधार कार्ड पाए गए। तमाम कहीं ना कहीं जो पूछताछ में उन्होंने सही जवाब नहीं दिया हिंदू संगठन के लोगों को, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने अपनी हिरासत में इन्हें ले लिया। तमाम लोगों को उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये किस मकसद से यहाँ पर आए हुए थे, आखिर क्या इनका पूरा क्या कारण था इनका यहाँ आने का। ठीक है, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बन चुके हैं। बिहार सरकार में नितिन नबीन मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी भी है नितिन नबीन। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं। बिहार सरकार में नितिन नबीन मंत्री हैं और इसके साथ ही वे छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं। बता दें कि बिहार सरकार में नितिन नबीन मंत्री हैं और इसके साथ ही वे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी में भी हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया है। बिहार सरकार में नितिन नबीन मंत्री हैं और इसके साथ ही वे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी भी हैं। तो 2 कार्यभार नितिन नबीन को सौंपे गए हैं। एक ओर जहां वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी भी हैं। तो ये तस्वीरें हैं, तमाम मंत्रीगण और नेता उन्हें बधाई देते हुए। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और इस अवसर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सभी मंत्री और नेता उन्हें बधाई देने पहुंचे हुए हैं। आप मैं विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गार व्यक्त करें। तो
नितिन नबीन के बारे में आपको कुछ बातें अगर जरूरी बताएं तो बिहार सरकार में नितिन नबीन है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी के रूप में वे बिहार में पदस्थ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी के रूप में भी नितिन नबीन है। 23 मई 1980 को पटना में इनका जन्म हुआ था। भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के नितिन नबीन पुत्र हैं। आपको बता दें कि कार्यस्थ समाज से नितिन नबीन आते हैं और 2006 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीता था। और भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर ने युवक की जान ले ली है। सर्दी जुकाम का इलाज कराने ये युवक डॉक्टर के पास पहुंचा हुआ था, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने इस युवक को गलत इंजेक्शन लगा दिया और अब युवक की मौत हो गई है। भिंड के मिहोना थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने से इस युवक की मौत हुई है। बता दें कि ये युवक सर्दी जुकाम का इलाज कराने झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचा हुआ था। झोला छाप डॉक्टर ने इस युवक को गलत इंजेक्शन लगा दिया और अब युवक की मौत हो गई है। भिंड के मिहोना थाना क्षेत्र का यह मामला है। और पन्ना जिले में कक्षा 8वीं की छात्राओं के साथ बैड टच करने का मामला सामने आया है। जगदहा गांव में संचालित शासकीय हाई स्कूल की छात्राओं ने मैथ के टीचर संतोष वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने जिला शिक्षा अधिकारी से भी इस बारे में शिकायत की है। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि जिस दिन बच्चियों ने आरोप लगाए थे उसी दिन से आरोपी शिक्षक छुट्टी लेकर गायब है। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी है। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि प्राथमिक जांच की जा चुकी है। यह गंभीर मामला है। 3 सदस्यीय दल पूरी तरह जांच में जुट चुकी है और पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिक्षक संतोष वर्मा का वेतन रोककर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। जब बैठक चल रही थी उसी समय कुछ बच्चियां और उनकी मम्मी बच्चों की आई तो बताई वहाँ कि इस तरह से संतोष कुमार वर्मा शिक्षक जो है टच करते हैं शरीर को। तो उसी समय उनको समझाइश दी गई, उनको डांटा गया, समझाइश दी गई कि आप भविष्य में इस तरह से घृणित कार्य न करिए। प्रतिवेदन के आधार पर तथ्य अगर प्रमाणित पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षक रहने का अधिकार नहीं है। उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हटा सिविल अस्पताल में एक सनसनीखेज घटना घटी जब एक व्यक्ति ने अपनी भाभी को अस्पताल में घूंसा मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब आरोपी देवर कैलाश उपाध्याय ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था और उसे इलाज के लिए उसकी भाभी गीता अस्पताल लेकर पहुंची थी। गीता जब कैलाश को इलाज के लिए हटा सिविल अस्पताल के लिए आई तो अस्पताल परिसर में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर कैलाश ने गीता पर हमला कर दिया और उसे घूंसा मार दिया। हटा थाना पुलिस ने आरोपी कैलाश उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। और ग्वालियर में धूमधाम से पहुंची एक बारात को उस वक्त खाली हाथ लौटना पड़ा जब दुल्हन और उसके पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के पिता दूल्हे को पैरों से दिव्यांग बताकर बारात को लौटा दिया। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के बेलदारपुरा की है। दूल्हे के पिता का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया और 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वही सिवनी मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक से 31 गौवंश को मुक्त कराया गया और साथ ही आरोपी मौके से फरार है। तलाश में पुलिस आरोपियों की जुट चुकी है। कोतवाली क्षेत्र मुंगावली रोड का ये मामला है। तो सिवनी का ये मामला है जहां मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ा। इस ट्रक से 31 गौवंश को मुक्त किया गया
और आरोपी फिलहाल मौके से फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के मुंगवानी रोड का यह मामला है। और विदिशा में बीजेपी के पार्षद अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ बागी हो गए हैं। अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह कर रहे पार्षदों ने भाजपा विधायक मुकेश टंडन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर के विकास कार्यों की मांग की। पार्षद इतने बागी हुए कि अपने ही विधायक को गद्दी से उतरने की धमकी दे डाली। विरोध प्रदर्शन में अब महिला पार्षद भी शामिल हो गई है। बता दें कि शहर की सड़कों और अन्य विकास कार्यों को लेकर कुछ पार्षद पिछले 33 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। पार्षदों का कहना है कि विकास कार्यों में कोई रोड़ा है तो वो विधायक मुकेश टंडन ही है। पार्षद अशोक जाट ने कहा कि शहर में विकास कार्य जारी है और विधायक अपनी मनमानी के नाम से जाने जाते हैं। विधायक पर केंद्रीय कृषि मंत्री का हाथ है। भ्रष्ट और निकम्मे विधायक को सीट से उतारने के लिए पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, राइट टू कॉल के माध्यम से सारे लोगों से साइन कराएंगे और इसको गद्दी पे से उतारने का काम ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कि इस बेतवा को देख लीजिए, पूरी काली हो रही है और चोर घाट के नाले से पूरे शहर का सीवेज आकर के मिलता है और यही वापस होकर के जनता पानी पी रही है। कहाँ गलत बोलना है सर? शहर की सड़कें बन जाए, कहाँ गलत बोलना है? अगर शहर की सड़कें बनेंगी, बेतवा का शुद्धिकरण होगा तो वोट बैंक किसका बढ़ेगा? ये सोचने वाली भाजपा ही का बढ़ेगा ना। तो हम तो भाजपा के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये सर्वदलीय पार्षद दल का कार्यक्रम है और इसमें हमारे साथ पूरे के पूरे पार्षदों का सहयोग है। कुछ राजनीतिक मजबूरियां या पार्टी की उनकी जो गाइडलाइन है उसके कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमें सबका साथ है और हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मंत्री विजय शाह के बयान अक्सर विवादों और सुर्खियों को आमंत्रित करते हैं और इस बार उन्होंने लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका दे दिया। आखिर इस बार ऐसा विजय शाह ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट से आप समझें। मंत्री विजय शाह रतलाम जिले के प्रभारी हैं और अक्सर विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। विजय शाह शनिवार को जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान शाह ने अफसरों को सीएम मोहन यादव के 2 साल पूरे होने पर एक सम्मान समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए, लेकिन इसके लिए लाडली बहनों को इकट्ठा करने के लिए अफसरों को शाह ने जो हिदायत दी उस पर वो चौतरफा घिर गए। शाह ने कहा कि जो बहनें सीएम का सम्मान करने नहीं आएंगी उन लाडली बहनों की जांच पेंडिंग कर दी जाए। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से, तो कितनी यहाँ आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। आ सकते हैं, आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, और नहीं तो फिर जिनके 250 पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई? जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में वो नहीं है ना, तो जांच से थोड़ा पेंडिंग कर दें। जांच पेंडिंग हुई मैडम 2.5 लाख का, तो हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते। विजय शाह के इस बयान को लाडली बहनों को खुले तौर पर धमकी और दबाव के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि जिन लाडली बहनों का भाजपा को सम्मान करना चाहिए वहां उन्हें भाजपा के लाडले मंत्री अपमानित कर रहे हैं। पहले देश की गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी पर उठी टिप्पणी और प्रदेश की माता बहनों को धमकी, यह भाजपा की कुंठित और महिला विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी विजय शाह के इस बयान को प्रदेश की माताओं और बेटियों का अपमान बताकर उनके इस्तीफे की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और विजय शाह का बचाव किया। ये सीधा सीधा लाडली बहनों का अपमान है, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। मैं समझता हूँ इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लाडली बहनों का अपमान करने वाले, लगातार अपमान करने वाले ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब विजय शाह ने विवादित बयान दिया हो। शाह इससे पहले भी कई बार अपने बयानों के चलते घिर चुके हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तब देखने को मिली जब शाह ने देश की गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था,
जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री के बयान को असंवेदनशील और शर्मनाक बताकर कड़ी फटकार लगाई थी। विनोद वाधवा, ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्राह्मण समाज लगातार संतोष वर्मा की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग को लेकर बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखें। ब्राह्मण समाज के साथ बाकी समाज के लोग भी अब सड़क पर उतर आए हैं। ब्राह्मण बेटियों पर जो इन्होंने टिप्पणी की थी उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार संतोष वर्मा को बचाना चाहती है। कांग्रेस का सवाल है कि अगर बीजेपी सरकार संतोष वर्मा को नहीं बचा रही तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जी, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल प्रदर्शन करने आए हुए हैं और मोहन सरकार ने जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी यही आंदोलन चलता रहेगा। ब्राह्मण नारी हमेशा से शांत और सरल और संयमी रही है। अगर ब्राह्मण नारी के हाथ में फरसा लाने का काम किया है तो संतोष वर्मा जैसे नालायक आदमी ने किया और उसको संरक्षण देने वाली सरकार ने किया है। संतोष वर्मा ने जो बेटियों के खिलाफ अनर्गल और अवांछनीय वातावरण जो पैदा किया है भारत के अंदर, वो लोगों को तोड़ने का वातावरण पैदा किया है। अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और लड़कियों के सम्मान के लिए सारी महिला शक्ति मैदान में है। संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया जाए। बुजुर्ग आदमी ग्वालियर से आए हैं बहन बेटियों के सम्मान में और उनको जो है पुलिस ने ये बर्बरता व्यवहार किया है उनके साथ। तो अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार संतोष वर्मा को बचाना चाहती है, तो बीजेपी कह रही है कि सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी के लिए भारत सरकार को पत्र लिख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। ये अब साफ साफ दिख रहा है। जब सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है? आईएएस संतोष वर्मा ने जिस तरह की बात कही वो अक्षम्य है, इसीलिए सरकार द्वारा तत्काल उन्हें पद से हटाया गया और सेवा समाप्ति के लिए भी केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। ऐसे में ब्राह्मण समाज को भी सब्र रखना चाहिए। कार्यवाही कठोरतम होगी, किसी भी तरह से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें इंदौर के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में जिले के सभी विधायक, विभागों के सचिव, एमडी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, उद्योग, पर्यटन और सामाजिक विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में सबसे अहम प्रस्ताव इंदौर मेट्रो परियोजना से जुड़ा रहा। खजराना से बड़ा गणपति तक मेट्रो ट्रेन को अंडरग्राउंड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है जो 800-900 करोड़ रुपए लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कामयाबी पर खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार के घपले और घोटालों को गिना रही है। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के उन मंत्रियों को बीजेपी सरकार के घपले घोटाले एक्सपोज करने की जिम्मेदारी दी है जो मंत्री रहते हुए विभाग चला रहे थे। कांग्रेस इन 2 सालों को जंगल राज बता रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि अब दिसंबर महीने तक हर रोज कमलनाथ सरकार का एक मंत्री बीजेपी सरकार के एक विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा। फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के जल जीवन मिशन स्कैम, मिड डे मील घोटाला, नर्सिंग घोटाला, वेतन घोटाला, पेपर लीक और कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले को उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे। किस तरीके से मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय काम कर रहा है, इसकी पोल
बाला बच्चन जी ने कल खोली और लगातार इसी क्रम में आगे भी जो मंत्री हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी रखेंगे और सभी विभागों की पोल खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी नाटक नौटंकी कर रही है। अरे कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, जहां 15 महीने में मध्य प्रदेश के मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। अपने 15 महीने के कार्यकाल के लिए माफी मांगना चाहिए। साथ ही विपक्ष की भूमिका में भी असफल कांग्रेस पार्टी हुई है। मध्य प्रदेश में अब राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी होने जा रही है, ट्रांसपेरेंट होने जा रही है। वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नया डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया है। गुना जिले में इसकी जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब राशन की हर खेप की जानकारी मैसेज के जरिए पता चल सकेगा कि आपका राशन कहां है। सबसे पहले राशन दुकान संचालक के मोबाइल पर मैसेज आएगा और जैसे ही खाद्यान्न दुकान पर पहुंचेगा सभी पात्र हितग्राहियों को मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि इस व्यवस्था से बीच में किसी भी तरह की बदमाशी या गड़बड़ी को रोक दिया जाएगा। इसकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और आम जनता को समय पर राशन मिल सकेगा। साल में 2 बार 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को हर गांव की ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से इसे पढ़कर बताया जाएगा। आपका खाद्यान्न निकलेगा, दुकान पे चला ऐसे पहुंच जाएगा, दुकान पहुंचना है। दुकान पहुंचने के बाद हर हितग्राही को पहुंचेगा कि आपका खाद्यान्न राशन की दुकान पे आ गया है, ताकि कोई उसमें बीच में बदमाशी ना हो सके। एक नया काम हमने शुरू किया है। एक और हमने नया काम शुरू किया है कि 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को पूरे गांव की ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया जाएगा कि इतने लोगों को राशन मिल रहा है। रीवा के गांधी मेमोरियल स्मृति चिकित्सालय में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई। ऑपरेशन थिएटर में लगी आग से मरीजों में भगदड़ मच गई, जिससे आसपास के वार्ड में भर्ती मरीज और अटेंडर के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन समुचित संसाधन न होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, इसकी मदद से अब आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अस्पताल में आग लगने की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। फायर सेफ्टी को लेकर IBC24 की खबर के माध्यम से प्रबंधन को पूर्व में ही चेताया था, लेकिन कोई फायदा इसका हुआ नहीं। अस्पताल परिसर में लगे सभी फायर सिलेंडर एक्सपायर मिले हैं, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है जो इन सब की देखभाल करती है और उसके लिए भी हमारे पास है NOC है, प्रारंभिक जो प्रोविजनल NOC है, और बाकी की NOC के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई किया हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक हादसा है और इसकी अब पता करेंगे कि किस लेवल की आग लगी है और कंपनी ने उसमें प्रयास भी किए, उसी से बुझी है। बतलाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके कारण आग लग गई है। तत्काल जैसी जानकारी मिली है, निगम प्रशासन ने अपनी फायर ब्रिगेड भेज दिया है, पुलिस प्रशासन भी आ गया है और आग बुझा दी गई है। स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर विदिशा के जाहोद पुल से नीचे गिर गई और बस में 40 बच्चे सवार थे। तभी अशोकनगर जिले के बहादुरपुर से सांची भ्रमण के लिए जा रहे राहगीरों ने तत्काल घायलों को निकाला, पुलिस को सूचना दी और मौके पर SDM और थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। बच्चों का रेस्क्यू किया। बस में सवार सभी 49 बच्चे घायल हैं, जिनमें से कुछ का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है, जबकि 20 बच्चे सरकारी अस्पताल बासौदा में भर्ती हैं। गंभीर रूप से 9 घायलों को विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां घायल छात्रों से विदिशा SDM और विधायक मुकेश टंडन ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। MP में 2 जगहों पर हुए सड़क हादसे। एक सागर, जहां पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई और घटना के बाद ट्रक को लेकर ड्राइवर फरार हो गया। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र की घटना है। इधर मंडला में हाईवा ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सामने से आ रही ट्रक से ये कार टकरा गई और 3 लोग इसमें घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। NH 30 पर मुइया नाले के पास यह हादसा पेश आया। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में खाद के लिए कतार में खड़े किसानों को थप्पड़ मारने के बाद
अब तहसीलदार उन पर फूल बरसाते नजर आए। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की सुविधा के लिए पानी, कुर्सी, स्वल्पाहार तक की व्यवस्था की गई है। तहसीलदार ने बिचौलियों को खाद वितरण व्यवस्था बिगाड़ने का कारण बता दिया और आश्वासन दिया कि पर्याप्त खाद है, सभी को मिलेगा। अब इसके पीछे की तस्वीर आपको बताते हैं। कल सुबह तहसीलदार ने खाद के लिए लाइन में लगे कुछ किसानों को थप्पड़ जड़ दिया था। 4 किसानों को कतार से निकाल दिया। यह घटना तब वायरल हो गई जब इसका वीडियो कलेक्टर तक पहुंच गया और इसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को इतनी फटकार लगाई है कि कल जो थप्पड़ जड़ रहे थे आज वो फूल बरसा रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय ने बलदेवगढ़ के लिए पर्याप्त खाद दिया है और चूंकि लोग अधिक हैं और धीरे धीरे वितरण में थोड़ी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि लाइनें सभी व्यवस्थित चल रही हैं और कोई भी महिला यहाँ पर नहीं खड़ी हुई है। हर एक महिला को हम खाद उपलब्ध करा चुके हैं। पुरुष वर्ग भी खाद प्राप्त कर रहा है और व्यवस्थित रूप से खाद प्राप्त हो रहा है। राजगढ़ जिले में रबी सीजन के दौरान खाद की किल्लत ने किसानों को पूरी तरह से थका दिया है। खिलचीपुर सहकारी समिति कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें सामने आई हैं वे किसानों की नहीं बल्कि उनकी मजबूरी और सिस्टम की अव्यवस्था की कहानी बयां कर रही है। खाद के लिए किसान कई घंटों तक धूप में खड़े दिख रहे हैं। जब किसान थक गए तो खुद लाइन में खड़े होने की जगह अपने दस्तावेजों को लाइन में लगा दिया। ये वो तस्वीरें हैं। नंबर छूटने के डर से अपने दस्तावेजों को किसान पत्थरों से दबा कर रखते हैं ताकि हवा में न उड़ जाए। ये सिस्टम की लाचारी है या किसान की, ये सरकार तय करे। किसानों का कहना है कि वे पिछले 4-5 दिनों से समिति के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार यूरिया खत्म हो जाने की बात कहकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। किसान रबी सीजन की बुआई में जुटे हैं, लेकिन समय पर खाद नहीं मिलेगा तो फसल उगेगी कैसे? कैसे ये किसान बेबस हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि घंटों तक धूप में खड़े होते हैं, रत जगह करने को मजबूर हैं कड़कड़ाती ठंड में, और जब वो थक जाते हैं तो ये थके हुए किसानों की तस्वीर है। ये आप तय करें कि ये किसान थके हैं या सिस्टम थक चुका है। आप 12 बजे खुल रही है दुकान, 10 बजे टाइम है, फिर सर 4 बजे 3 बजे बंद कर भाग जाता है या यूरिया खत्म हो गया। सर नंबर नहीं आते, बेचारा रात को ऐसे ही बांधते नहीं, व्यवस्था करते हैं। यूरिया पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों को मिलेगा। अभी और 3 गाड़ी आ गई हैं, 3 गाड़ी के बाद अभी और भी आ जाएंगे, लेकिन अभी लाइन तो लगेगी वो, लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट होकर चले जाएंगे, सबको खाद मिल जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।